पॉलिटिक्स, जिसे आदर्श रूप में जनसेवा कहा जाता है, असल में वो कभी कभी शतरंज का एक ऐसा खेल बन जाती है जहां आम जनता महज प्यादों से ज्यादा कुछ नहीं होती, जिनके कुर्बानी से जो पावर हासिल होती है उसे राजा और मंत्री हथिया लेते हैं। एंड मॉडर्न पॉलिटिक्स की भाषा में कहूँ तो नेता हथिया लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पॉलिटिक्स को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में देखते हैं, लेकिन द रियल फैक्ट इज कि इस दुनिया में, समाज में और इंसानी चरित्र में शायद ग्रे शेड्स की शुरुआत इसी पॉलिटिक्स की वजह से हुई होगी। पॉलिटिक्स के इसी डायमेंशन का एक रूप हमें देखने को मिला था भारत की आजादी के वक्त, जब इस देश को इंडिया एंड पाकिस्तान नाम के दो हिस्सों में बांट दिया गया था। द बंगाल फाइल्स हमारे देश की आजादी की किताब के एक ऐसे चैप्टर पे बेस्ड है जो कि शायद इसके पार्टीशन की नींव कहा जा सकता है, डायरेक्ट एक्शन डे। एंड ये हमारे देश का दुर्भाग्य ही है कि हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा। बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम आज इस देश में आजादी की सांसें ले पा रहे हैं तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है कि हमें पता हो कि हमें ये आजादी किस कीमत पे मिली थी। जो हमें बचपन से बताया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, क्या उसके अलावा भी हमारी आजादी के और दूसरे डायमेंशंस हैं, जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड उनकी आईएनए, 1946 की नेवल म्यूटिनी और उसके पहले ट्राइबल मूवमेंट्स, उस वक्त की इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड वॉर का उस पर असर। ये सारी चीजें मिला के जब हम एक ही टेबल पर रखते हैं तब हमें समझ आती है आजादी की सही कीमत। ऐसे ही एक डायमेंशन के बारे में द बंगाल फाइल्स बात करती है। जब अंग्रेज भारत को छोड़कर जा रहे थे तो इस बात की लड़ाई यहाँ के कुछ लोगों में छिड़ी कि उनके जाने के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर किसके हाथ में होना चाहिए। खैर, विवेक अग्निहोत्री साहब की द बंगाल फाइल्स मूवी एक सिनेमैटिक गट पंच है। मतलब ऐसी मूवी जहां स्क्रीन पे तो जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, उससे ज्यादा आपके दिल में कुछ हिल रहा होता है। सबसे पहले अगर फिल्म मेकिंग की बात करें तो विवेक अग्निहोत्री साहब की पहले वाली फिल्में द ताशकंद फाइल एंड द कश्मीर फाइल्स ये ऑलरेडी एक पैटर्न सेट कर चुकी हैं कि वो अपनी फिल्म मेकिंग के जरिए अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ बंगाल का बैकड्रॉप उन्होंने और भी रॉ तरीके से कैप्चर किया है। कैमरा एंगल्स, क्राउड सीन्स और उनका अनअपोलोजेटिक टोन एकदम डॉक्यूमेंट्री और ड्रामा का मिक्सचर जैसा लगता है। कहीं कहीं पे तो सीन्स ऐसे हैं कि जहां आपको लग सकता है कि आप खुद 1946 के कोलकाता की गलियों में घूम रहे हो, खुद देख रहे हो कि डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब असल में क्या था। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करूं तो भाई हेड्स ऑफ। एक्टर्स ने सिर्फ डायलॉग्स नहीं बोले, उन्होंने दर्द जिया है। जहां एक तरफ हेल्पलेसनेस है वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल स्पीचेस और पावर गेम्स भी हैं। ये कंट्रास्ट दिल पे बहुत भारी पड़ता है। यहाँ स्पेशली मैं मिथुन चक्रवर्ती साहब के कैरेक्टर की बात करना चाहूँगा। भाई क्या ही परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। आज हम उन्हें पत्थर से बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ने या उंगली से दीवार में छेद करने या फिर साइकिल के पीछे छुप के गोलियों की बौछार से बचने के लिए कितना भी ट्रोल कर लें, लेकिन एक बात सबको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर। इस मूवी में भी उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिलना अवश्यंभावी था। बस समस्या ये हो गई कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाता है उन्हें फिर नेशनल अवार्ड नहीं मिलता। द कश्मीर फाइल में जो डीप कनेक्ट आप अनुपम खेर साहब के कैरेक्टर के साथ फील करते हो, वही सेम कनेक्ट आप यहाँ पे मिथुन दा के कैरेक्टर के साथ फील करते हो। इवन पल्लवी जोशी जी का माँ भारती का कैरेक्टर, वो भी आपकी आंखें भिगो सकता है। वहीं मैं यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा अनुपम खेर साहब के बारे में। एक्चुअल में जब मैंने बंगाल फाइल्स का ट्रेलर देखा था तब मैंने कहा था कि मुझे बाकी सबकी कास्टिंग तो बढ़िया लग रही है, लेकिन अनुपम खेर एज महात्मा गांधी मुझे पर्सनली थोड़े कम परफेक्ट लग रहे हैं लुक वाइज। लेकिन जिस तरह से यहाँ कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन किया गया है, जैसे डायलॉग्स का एग्जीक्यूशन किया गया है, वहां लुक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। इवन फिल्म में एक सीन है, गांधी एंड जिन्ना के बीच एक डिबेट है। उस पूरी डिबेट को जिस तरीके से फिल्माया गया है, वो कन्वर्सेशन आपको इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बारे में एक अलग तरह से सोचने पे मजबूर कर सकती है। आप कहीं ना कहीं एक बार को सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि उस वक्त के जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने भारत की आवाम के बिहाफ पे ये डिसीजन लिए थे, ये जरूरी तो नहीं है कि वो सारे डिसीजन उन्होंने सही ही लिए हों। आई मीन वो लोग भी तो इंसान ही थे, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन्होंने अनइंटेंशनली ही सही कोई डिसीजन लेने में गलती कर दी हो। खैर, ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डिबेट है, इस पे फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें अगर मूवी के बैकग्राउंड स्कोर की, तो विवेक अग्निहोत्री के फिल्म्स का एक सिग्नेचर है। म्यूजिक आपके इमोशंस को एकदम शेक कर देता है अंदर तक। यहां भी वही हुआ है। ड्रम्स, चैंट्स एंड साइलेंस का इस्तेमाल
कभी कभी अच्छी फिल्म मेकिंग में साइलेंस भी एक म्यूजिक का काम करता है, आपके अंदर की खामोशी को तोड़ने के लिए। फिल्म की स्क्रिप्ट एकदम टाइट है। हाँ, अगर आप किसी पर्सनल बायस के साथ जाओगे देखने तो कहीं कहीं पे आपको ये प्रीची लग सकती है, लेकिन न्यूट्रल होके जाओगे तो आपको स्मार्ट फिल्म मेकिंग नजर आएगी। ये फिल्म सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। विवेक अग्निहोत्री ने ये रिस्क लिया है कि वो हिस्ट्री के अनकंफर्टेबल पेजेस को जैसा था वैसा दिखा सकें, एंड ये वाकई कमेंडेबल है। ये फिल्म देख के आप सिर्फ सीटियां या तालियां नहीं बजाओगे, आप सोचोगे, आपको गुस्सा आएगा, दुख होगा और एक गिल्ट भी होगी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी डायरेक्ट एक्शन डे जैसे हमारे ही इतिहास के बारे में हमें सीरियसली कभी नहीं बताया। ओवरऑल द बंगाल फाइल्स एक कमर्शियल फिल्म के ट्रेडिशनल चेक बॉक्सेस को टिक नहीं करती। ना यहाँ आपको रोमांटिक सॉन्ग्स मिलेंगे, ना मसाला कॉमेडी मिलेगी। ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट है जो सिनेमा के फॉर्म में हमारे सामने रखा गया है। एंड ऑनेस्टली ये फिल्म उन फिल्मों की कैटेगरी में आती है जहां सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं रह जाता। एंड जो ऐसा समझते हैं कि फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होती है, ये फिल्म उनके लिए एक जवाब है। सिनेमा अगर हिम्मत से बनाया जाए तो वो हिस्ट्री को प्रिजर्व भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हर फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है, ना ही हर फिल्म आपको इतिहास के दर्शन करा सकती है। कुछ फिल्मों को हमें अलग अलग एस्पेक्ट से ही जज करना चाहिए। द बंगाल फाइल्स उन्हीं में से एक है। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप अपने विचार भी कमेंट्स में जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।